Hello students, today we will continue the chapter सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 देखने का प्रयास करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। व्हेन ए सोल्जर गेट्स ए कॉल टू ज्वाइन द ग्लेशियर कैंप, he baths and shaves, knowing that he will not be in a condition to do for the next 3 months। जब एक सोल्जर का बुलावा आता है ज्वाइन करने के लिए ग्लेशियर कैंप में, तो वो स्नान कर लेते हैं, शेविंग कर लेते हैं और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारा रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उसे 3 महीने के बाद ही ये सब करने का फिर मौका मिलता है। Many write long letters home, being uncertain when they may be able to do so next। और कई लंबे पत्र अपने घरों में लिख लेते हैं, भेजते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि फिर से उन्हें ऐसा करने का कब मौका मिलेगा। Then they pack their rucksacks with warm clothes, a sleeping bag, photographs, टॉयलेटरीज एंड ऑल इम्पॉर्टेंट केरोसिन स्टॉव। उसके बाद वो पैक करते हैं अपने जितने सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, टॉयलेटरीज और केरोसिन स्टोव। द स्टोव इज यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वाश। और स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है गर्म करने के लिए और पानी को पिघलाने के लिए, ताकि वो पी सके और उस पानी का इस्तेमाल धोने नहाने में किया जा सके। ऑन 3 February 2016 एन एवेलेंस हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन। 3 फरवरी 2016 को एक हिमस्खलन हुआ इंडियन मिलिट्री बेस के ऊपर, ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो। और 10 जवान बर्फ के नीचे दब गए, फंस गए। लेंस नेक हनुमंथप्पा कोपड़, एन इंडियन सोल्जर विद द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, सर्वाइव्ड द मेसिव एवेलेंस। और उसमें से एक हनुमंथप्पा कोपड़ नाम का एक सोल्जर थे जो मद्रास रेजिमेंट से थे, वो बच गए। He was found during post-disaster avalanche rescue operation by the Indian Army। और उसे इंडियन आर्मी के द्वारा रेस्क्यू करके बचा लिया गया। 6 days आफ्टर द डिजास्टर, 6 दिन के बाद, घटना के 6 दिन बाद उसे बचा लिया गया। He was rescued from 35 feet beneath the snow। और उसे रेस्क्यू किया गया 35 फीट नीचे, बर्फ़ के 35 फीट नीचे से, इन -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उसे निकाला गया। 9 अदर पर्सोनेल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। जबकि 10 सैनिक इस घटना में शहीद हो गए। कोपड़ आल्सो कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। और कोपड़ ज़्यादा दिन तक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर हो गए थे। उनके बहुत सारे ऑर्गन्स काम नहीं करने लगे। आफ्टर ए फ्यू डेज ही डाइड। और कुछ ही दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। एवेलेंस एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। हिमस्खलन और जो मौसम संबंधी समस्याएं हैं, यह मुख्य कारण है सियाचिन में मृत्यु का, डेथ होने का। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। 870 सोल्जर से ज़्यादा सैनिक अपने जीवन को खो चुके हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि खतरनाक जो स्थिति है मौसम की, उसके कारण
870 से ज़्यादा सोल्जर की जान चली गई एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। डिस्पाइट सच challenges and hardships, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time। और इतने सारे चुनौतियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद हमारे आर्मी, हमारे जवान लोग हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश की सेवा के लिए और अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, हरदम वो सिक्योर करने का प्रयास करते हैं। तो ये था बच्चे आपका सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज का सेकेंड पार्ट था। अब हम लोग अगले पार्ट में इसका MCQs देखेंगे। आप इसे बार बार देखें और इसे समझने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आप सभी अच्छे से इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।